पावनों में पावन दरबार मां शारदा धाम मैयर, जहां आज भी आल्हा रोज मां का स्नान धूप दीप की आरती के साथ मां के चरणों में ताजे फूल चढ़ाते हैं। अनादिकाल से होती आ रही आल्हा की पूजा देखने को न जाने कितनों ने प्रयास किया, मगर आल्हा की कुलदेवी मां शारदा की पूजा कोई नहीं देख सका। ऊंचे पर्वत बना पावन मंदिर मां शारदा धाम मैयर, जहां के बड़े बड़े घंटे जिन्हें आल्हा उदल झूम झूम कर बजाते हैं। पावन दरबार जहां मां को खुश करने आल्हा ने अपना शीश चढ़ाकर माता से अमर होने का वरदान प्राप्त किया। दुखों को हरने वाली मां शारदा के दरबार में स्वयं भगवान नरसिंह के साथ भैरव और भैरव के साथ हनुमान द्रष्टव्य हैं। वहीं दादा नीलकंठ आश्रम से दरबार की छवि निहारते बनती है। ऐसी धर्म की नगरी में मां के दर्शन से ही सारे कार्य सफल होते हैं। मैहर दरबार में हर इंसान की मनोकामना पूर्ण होती है। अंधे लंगड़े हों या दीन दुखी, मैया अपनी कृपा सब पर बरसाती है। मगर जिससे मां रूठ गई, तीनों लोकों में उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चतुर बन मां की सेवा करो, मूर्ख बन बहलाव नहीं। तो आइए मां के अद्भुत चमत्कार का वर्णन आपको सुनाते हैं। रुच के स्नान कराए, कर मढ़िया की साफ सफाई पूजा माँ की ले बनाए। धूप दीप की करे आरती, माथे कुमकुम तिलक लगाए। करे दंडवत शारद माँ को चरणन ताजे फूल चढ़ाए। शारदा माँ कुल देवी आल्हा की बन गई, पूजे जिन्हें बना फर्राए। शक्ति स्वरूपा है महामाया मैहर वाली शारद माँ। दिखलाए पाना गड़े द्वार पे पहने, जिनकी शोभा कहीं न जाए। नीम को बिरछा लगो आंगन में, कोयल मीठे बोल सुनाए। हिंगलाज की सुमरो भवानी मैहर
बसी शारदा माँ। भीषण जंगल आजू बाजू जिसकी शोभा कहीं न जाए। दुखियों के दुख हरने वाली भक्तन पे माँ करे सहाय। जब जब कष्ट पड़े आल्हा पे तब तब शारद पहुँचे आज। सुंदर भुवन बनो मैहर में माँ की महिमा कहीं न जाए। दाएं नरसिंह बाएं भैरव पहरा में हनुमान लगाए। झंडा ओढ़े भुवन मैया के ऊपर से सब शहर दिखाए। नीलकंठ स्वामी का आसन बड़ी दूर से रहा दिखाए। धर्म की नगरी मैहर कहिए जहाँ पर बसी शारदा माँ। मन जो नहीं अघा सिद्ध पीठ के दर्शन कर लो।
बने पे थोड़ा राय बने बराती आल्हा उदल मलके सुलके लाखन आए रिश्तेदार जुड़े मन माने छाई मुस्कान बड़े सूरमाइन को कहिए जो है गढ़ मोहबे की जान ऐठू राजा है दिल्ली का जिसकी वो है खिंची कमान आग भभक रही है पृथ्वी के कैसे होए पूरे अरमान हुक्म दिया है ताला सैयद मलके सुनो लगा कर ध्यान बोला ताला फिर मलके से बेटा सुन लो कान लगाए बात हमारी तुम मत टालो। देश देश के राजाओं के साथ दिल्ली के राजा पृथ्वीराज के आंगन में जब ब्रह्मानंद दूल्हा बन बैठे तभी ताला ने मलखान को हुक्म दिया। मलखान, माहिल आखिर तुम्हारा मामा है, उसे माफ कर रिहा कर दिया जाए। करो अपने मामा को अबे गलती करेगा ना तब मन मान गई मलके के माहिल को दिया रिहा कराए आगे कूच किया लश्कर ने गढ़ दिल्ली ढिग पहुंचा जाए तंबू तान डाल लिया डेरा अपने झंडे दे गड़वाए हाथी घोड़े जितने है कूटों से दिए बंधवाए लाइन लगा दी है तोपों की जिनके देखत जो है सदिया एक से एक जोधा लश्कर में जिनके बल्कि की जाए हरी सभा आल्हा की बेटी जिनकी मूछ लपेटा खाए आल्हा बोला है ताला से चाचा सुनो तलनसी राय बारी लेकर के खूबी को राजमहल में दो पहुंचाए बारी लेकर खूबी नाई गढ़ दिल्ली में पहुंचा जाए। ताला सैयद चाचा सुनते हो? हाँ बेटा आला, हम सुन रहे हैं, कहो क्या बात है। चाचा, खूबी नाई बारी का नैंग कराना है, अतः उसे महलों में फौरन भेज दिया जाए। हाँ हाँ बेटा आला, क्यों नहीं, आखिर उसका भी तो अधिकार बनता है नेंग लेने का।
की देर लगाओ ना। क्यों रे खूबी, सारी दुनिया में तुझे अपनी जान देने के लिए केवल दिल्ली ही मिली थी, जो आ गया यहाँ पर मरने के लिए। अगर जान प्यारी है और बाल बच्चों की सलामती चाहिए तो एक क्षण भी रुके बिना फौरन रवानगी डाल, समझा? राजा तुम महान हो, विराट हो, सारे हिंद में तुमसे बड़ा बलवान शक्तिशाली कोई नहीं, मगर इतना होने के बाद भी तुम्हारे मुंह से ये बातें उचित नहीं पड़ती। अरे नेंग मेरा अधिकार है और मैं हर हाल में अपने अधिकार का हनन होने नहीं दूंगा। राजन, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरा नेंग चुका दो। मैं चला जाऊंगा। हाँ, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, खूबी नाई खाली हाथ जाने वाला नहीं है। छोटा मुंह और बड़ी बात। अबे दो कोड़ी के नाई, तेरे मुंह में ये गज भर की जुबान कहां से आ गई? ताहर, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बंदी बना लो इस नेंगी को। राजन, हम भले ही दो कौड़ी के हैं, लेकिन हमारे बिना दुनिया में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। भले ही हमें कैद करवा दो, लेकिन फिर भी हम अपना नेंग लेकर ही दम लेंगे। सैकड़ों को बुलवाया और वीरों से कहा सुनाए, घेर ले जाके उस नाई को अपना हुक्म दिया फरमाए। ताहर चल दिया है लड़ने को, अपनी मूंछ रहा तर्राए। मची लड़ाई है ताहर से, तलवारें चहुदिस चमकाए। बहुत से जोधा गिराए, खूबे हिम्मत हार न खाए। कठिन लड़ाई भई दिल्ली में, लाशों के रहे ढेर दिखाए। मार मार खूबी नाई ने 300 जोधा दए गिराए। बोला खूबी फिर पृथ्वी से, राजा सुन लो कान लगाए, सारे नेंग करूंगा पूरे। अपनी बारी लई उठा, चढ़ गया खूबी फिर घोड़े पर। पहुंचा जहां बना फर रहा है, उतर के घोड़ा से खूबी ने अपना दीना शीश झुका। फिर महलन की कही हकीकत और आल्हा से कही सुना, तलपत देखा खून से खूबी। ये महोबा के आन बान और सम्मान की बात है। अब राजा पृथ्वीराज की जो भी शर्त हो पूरी की जाएगी, मगर बेला को ब्याहे बिना हम महोबा किसी कीमत पर नहीं जाएंगे।
अब तो बेला को लेकर ही जाएंगे। उदल काल बरन हो जाए, गर्ज न करके कहने लगा। उदल आंख लाल दिखला, ब्याह के छोड़ेंगे बेला को। बोला बिन मोहबे न जाए, यहाँ की बातें यहीं पर छोड़ो। आगे सुन लो ध्यान लगाए, सुना रहे संक्षेप कहानी। अब आगे का हाल बताए, बांध के झूमर उदल नाचे। जैसे कला कबूतर खाए, बजे सरंगी ढोलक तबला। बजे सरंगी ढोलक तबला और सब साज रहे बजवार। है वरदान जिसे सारद का, बज्जर काया दई बना, जो कछ शर्तें थी पृथ्वी की। शर्तें पूरी दई करवाए, तंबू ताने अड़े बना फर। जिनको खोप किसी का ना, जब ना काम हुआ पृथ्वी का। सूजत नैया कोई उपाय, चिट्ठी लिख दी है पृथ्वी ने। और नौकर से कहा सुना, जाकर कह दो बना फरों को। और फेरों पर लाओ बुला, चल पड़ा नौकर अब महलों से। चच्चा जान, फेरों की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। हाथी घोड़ा पैदल सेना के साथ पूरा लश्कर तैयार है। प्रतीक्षा है तो केवल आपके आदेश की। आप आदेश दें ताकि आगे की कार्यवाही हो सके। चल पड़ा नौकर अब महलों से, और डेरों में पहुंचा जाए। हाथ जोड़ कर नौकर बोला, दादा सुनो तलंसी राय, करो तैयारी अब फेरों की। अब क्यों राखी देर लगाए, बनी तैयारी है फेरों की। सारा लश्कर लिया सजाए, खूनी हाथी को उदल ने। मार मार दिया स्वर्ग पठाए, त्रिशूलों पे उदल नाचा। बेनी नौके सब मुड़ जाए, 100 दिन का बल उदल को। उसके बल की नहीं है थाए, कलश उतारे हैं मलखे ने। कलश उतारे हैं मलखे ने, दिल्ली के देखत रह जाए। 3 नेंग तो पूरे हो गए। अब चौड़ा ने कही सुना, चेत खम्भे अभी नेंग में काटो। ये भी नेंग को देव करवा, इतनी सुन के ब्रह्मा गरजा। चेत खम्भ में काटू जाए, बात न मानी ब्रह्मजीत ने। अपना तेगा लिया उठाए, खम्भ काटने ब्रह्मा चल दिया। तब मलखे ने कहा सुना, चारों तरफ खड़े हैं दुश्मन। रहियो ब्रह्मा तुम होशियार, है ललकारा फिर आल्हा ने। ब्रह्मजीत, नादान मत बनो। यह जैत खंभ कोई मामूली खंभा नहीं, जो तुम किसी भी साधारण तेगा से काट लोगे। अगर तुम वाकई
इस खंभ को काटना चाहते हो तो पहले जाकर अपने पिता चंदेल से इंदल का तेगा मंगा लो। पृथ्वीराज, तरस आता है तेरी अक्ल पर। एक तो कुंवारी लड़की और उस पर से तेरी सारी सेना। पृथ्वीराज, मेरी सलाह मानो, ये झगड़ा छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि सारी सेना के साथ तुझे भी काल के हवाले कर दो। क्या अपनी बेटी को तू जिंदगी भर कुंवारी रखना चाहता है? तुझे लाज ना आए। भीतर भीतर पृथ्वी जल रहा, दांत मीस बोल रहा है जाए। बोला पृथ्वी तब ताला से, अपना नेंग करो तुम आए। महल में पहुंचा जाए। बोला चौड़ा पटरानी से, अब तुम सुन लो कान लगाए। करो तैयारी बारोठी की, वहां पर खड़े बनो फलराय। थाल मंगा ली है रानी से, उसमें दीपक धरा जलाए। रोरी चावल पान सुपारी, हल्दी नरियल धरे सजाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षांगलाय तनोहरि। जजमान, कन्या को बुलाया जाए, विवाह के मुहूर्त का समय निकला जा रहा है।
सुनाए। करी आरती है ब्रह्मा की रोरी चंदन दिया लगाए। मोहरे सर भी ताला सैयद भर भर मुट्ठी रहा लुटाए। नेंग जोग कर बारो ठीका जब चौड़ा ने कहा सुनाए। भक्ति आएगा जब फेरों का हम तुमको लेंगे बुलवाए। क्रोधित होकर पृथ्वी बोला और चौड़ा से कहा सुना तोता पंडित को बुलवाओ। फेरों का गए वक्त है आए खबर भेज दी है डेरों में। दूल्हा संग सब पहुंचे आए मंडप नीचे जुड़ी सभा है। जिसकी शोभा कहीं न जाए ठान ठान लई है बेला ने। जो द्रौपदी अवतार कहा जब ये बात सुनी आल्हा ने। गुस्सा भरा बदन में जाए चीर ओढ़ने को द्रौपदी का। चीर ओढ़ने को द्रौपदी का बेला बहुआ रही मंगाए। जेवर गहने भी द्रौपदी के पहन के दुल्हन मंडप आए। नहीं तो शादी हो नहीं सकती। कुंवारे जीवन ले बिताए हुक्म सुनाया है आल्हा ने। यहाँ पर ओटक देव बनाए हवन सामग्री जगदम्बा की। बड़े जतन से धरो जमाए भावर पड़े बिन गढ़ दिल्ली में। भाई मेरा कुंवारा रह जाए मैं अब ध्यान धरूं शारद को। जगदम्बा खेले मना जमा के आसन आल्हा बैठा। मंत्री जी, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। मुझे एक ऐसी जगह मना कर दी जाए जहां पर बिल्कुल एकांत हो, जहां पर मैं शारदा माँ का ध्यान कर सकूं, माता की पूजा कर सकूं, माँ के दर्शन कर सकूं। आदेश का पालन शीघ्र हो। हवन सामग्री एवं पूजन पाठ के समस्त साधन जल्दी जुटाए जाएं। जी महाराज, ऐसा ही होगा। जमा के आसन आल्हा बैठा गजमुतियन के चौक पुराए। 5 ज्योति का दीप जला के माँ शारद को हूम लगाए। पूजा करे उघारो होके। कोसन दूर धुआं दिखलाए ताजे फूल धरे टुरवा के। जिनकी रही सुगंधी छाए पान सुपारी लौंग इलायची। चौकी ऊपर धरी सजाए हाथ जोड़ के विनती कर रहो। शारद माँ का ध्यान लगाए ते किलकारी हंसी भवानी। हो गई खुशी भवानी माँ डगरत आवे मैहर वाली। डगरत आवे मैहर वाली जिनकी शोभा कहीं न जाए। छम 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 पे जन बाजे।
नवाए बोली सारद तब आल्हा से, मोके बेटा काय बुलाए, कौन सी विपदा तुझ पे पड़ गई। हे माँ, तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हें दुनिया में होने वाली हर हलचल की जानकारी है, कण कण में होने वाली हर घटना का तुम्हें आभास है। फिर भी आज तुम्हारे आला और महुआ के आन पर बात बनाई है। माता, बेला ने शर्त रखी है जिसे तीनों लोकों में आपके सिवा कोई भी पूरी नहीं कर सकता। इस समय तुम्हारे आला और महोबा की लाज तुम्हारे हाथों में है माता, सिर्फ तुम्हारे हाथों में। कौन सी विपदा तुझ पे पड़ गई, मुझको अब ही दे बतलाए। इस पर जवाब दिया आल्हा ने, अर्जी सुनो भवानी माँ, देश देश के राजा आए, बने बराती संग में आए, ब्याही ते ब्रह्मा को होवे। दिल्ली बसा पे थोड़ा राय, शर्त रखी उसकी बेटी ने, ऐसी दई है एट लगाए, चीर द्रौपदी का मंगवाया। जेवर गहने रही मंगाए, जब तक शर्त न पूरी होवे। बेला मंडप में नहीं आए, नाक कटे मोहबे बालों की। नाक कटे मोहबे बालों की, इज्जत मिट्टी में मिल जाए। धीर धराया है आल्हा को, हो गई खुशी भवानी माँ। चिंता करो न अपने मन में, सारे दूंगी काम बनाए। शर्त करूं पूरी बेला की, चीर और गहने दूंगी लाए। इतना कह के गायब हो गई मैहर वाली भवानी माँ। चीर उठाया है देवी ने, और लीना सिंदूक उठाए। चीर उठाया है देवी ने, और लीना सिंदूक उठाए। लाकर चीर दिया आल्हा को, सारा जेवर दिया गहाए। अंतर ध्यान भई जगदम्बा, धन धन तुम शारद माँ। चीर और गहना ले करके खुश हो गया बना फल रहा है। आल्हा पहुंच गया डेरा में, देख सूरमा हैरत खाए। मल के दोनों चीज को लेकर